Dear students of class 5th, Assalamu alaikum. I welcome all of you in this special English class. And our today's topic is a lesson from your English textbook at page number 24. And the name of the lesson is Gulliver Among the Little People. तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का लेसन जो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिस लेसन का नाम है गिलिवर अमंग द लिटिल पीपल। ये आपकी जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 24 यानी पेज नंबर 24 पर दिया हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अपनी टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 24 उसको ओपन करेंगे, आप खोलेंगे। तो चलिए चलते हैं हम आज के लेसन पर। तो ये जो एक लेसन है जिसका मैंने जिक्र किया, जिसका नाम जो है मैं आपको दिखाऊंगा, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ऊपर, मैं इसको पॉइंटर से दिखा रहा हूँ। गिलिवर अमंग द लिटिल पीपल। लिटिल पीपल हो गए छोटे लोग। गिलिवर अमंग द लिटिल पीपल, ये दरअसल गिलिवर एक जहाज़ चलाने वाला जहाज़रान कैप्टन होता है, जो जो एक ट्रैवलर है, जो मुख्तलिफ़ जगहों के लिए ट्रैवल करता है, मुख्तलिफ़ जगह चुन चुन के जाता है। तो उसका जो सफ़र करता है, मुख्तलिफ़ जगहों के लिए जाता है और सफ़र करता है। तो उस बीच वो खुसूसन एक जहाज़रान होता है, कैप्टन, जहाज़ चलाने वाला, शिप चलाने वाला। ये जो गिलिवर है, ये दरअसल इस कहानी में ये कहानी जो है, ये भी बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये कहानी जो है इसका लिखने वाला जो है उसका नाम है जोनाथन स्विफ्ट। तो ये कहानी जो है एक आयरिश राइटर ने लिखी है और इसमें कहानी का मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम है गिलिवर। तो ये गिलिवर जो है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये कैप्टन है, जहाज़ चलाने वाला है, जहाज़रान है, लेकिन जहाज़ चलाने से पहले ये एक सर्जन हुआ करता था। सर्जन यानी वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, जो सर्जरीज़ करता है। तो आम लैंग्वेज में, हम आम ज़बान में उसको हम ऑपरेशन बोलते हैं, नहीं तो एग्जैक्टली उसको हम सर्जरी बोलते हैं। तो चलिए हम इस कहानी में देखते हैं एक गिलिवर के बारे में। गिलिवर चूँकि एक कैप्टन है, शिप का एक जहाज़ चलाने वाला है, चूँकि ये सफ़र करता है, ट्रैवलर है, तो उसका जो एक्सपीरियंस रहता है सफ़र करने के दौरान, उसके साथ क्या क्या पेश आता है, उसके साथ कैसे हालात पेश आते हैं, तो उन्हीं हालात का जो है इस कहानी में, इस सारी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ज़िक्र किया गया है। तो इसमें बहुत सारी मज़ाहिया चीज़ें भी है, तो देखेंगे। चलिए शुरू करता हूँ मैं जहाँ पर पढ़ूँगा वहाँ दिखाऊँगा भी कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। Once a ship called the Antelope was on its way to the South Seas. There were 30 sailors in it, with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. पहले मैं थोड़ा और पढ़ता हूँ, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। All of a sudden there was a storm with rain and thunder. उसके बाद the sea roared, the wind blew and the waves rose high. उसके बाद the ship struck the rock and broke into two. The sailors jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gilliver. देखिए यहाँ इसका पूरा नाम लिखा हुआ है, लेमूल गिलिवर। तो पूरा इसका नाम जो है हम याद रखेंगे, इसका पूरा नाम है लेमूल गिलिवर। तो ये कहानी शुरू होती है यहाँ से कि वन से शिप कॉल्ड द एंटीलोप। एक दफ़ा एक जहाज़ था, एक शिप था, समंदरी जहाज़ था जिसका नाम था एंटीलोप। तो आपको याद रखना होगा कि एक जहाज़ की भी कहानी है जिसका नाम था एंटीलोप। वॉज ऑन इट इज़ वे टू द साउथ सीज। तो ये चल रहा था, क्योंकि शिप है, ये समंदर में ही तैरता है, समंदर में ही चलता है। ये जा रहा था नॉर्थ से साउथ की तरफ, साउथ सीज़ की ओर जा रहा था। तो ये तो आपको मैप या ग्लोब पर ही समझ आएगा साउथ सीज़ कहाँ पर होते हैं। जैसे हमारा
हमारे ग्लोब के जब हम ग्लोब देखते हैं तो ग्लोब के बीच में से इक्वेटर, जहाँ एक लाइन होती है, इक्वेटर के ऊपरी हिस्से से, इक्वेटर से जो ऊपरी हिस्सा होता है उसके ऊपर ऊपरी साइड में वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द अर्थ होता है या ग्लोब होता है, और उसके निचले वाले साइड से उसको हम साउदर्न बोलते हैं। तो कोई ओशन या कोई सी होगा, समंदर होगा, उसका साउदर्न, अगर वो साउदर्न हिस्से में है तो उसको हम साउथ सी भी बोल सकते हैं। तो द शिप वॉज, यहाँ पर हम पढ़ेंगे, देयर वॉज एंटीलोप ऑन इट्स वे टू द साउथ सीज, ये चल रहा था, ये साउथ सीज में जा रहा था। देयर वर 30 सेलर्स इन इट विद ए कैप्टन एंड ए डॉक्टर, इसके अंदर 30 सेलर्स थे, 30 यानी 30 तैराक थे। जहाज़ के अंदर 30 आदमी थे या 30 तैराक, जिनको हम सेलर्स बोलेंगे। विद ए कैप्टन एंड ए डॉक्टर, और इन 30 में से एक बंदा जो था, एक आदमी, एक शख्स जो था, वो कैप्टन एंड डॉक्टर। जैसा कि अगर आपको याद होगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कैप्टन जो है, ये अर्लियर ही वॉज ए डॉक्टर, ही वॉज ए सर्जन, वो एक डॉक्टर था, सर्जन डॉक्टर भी हम उसको बोल सकते हैं, जो कि हम जो सर्जरीज करता है, जो ऑपरेशन करता है। तो इन सेलर्स में से, इन जहाज़ में जो सवार थे, इस जहाज़ की जो सवारियाँ थी, उनमें से एक था, वो कैप्टन भी था, जो जहाज़ को चलाने वाला था, लेकिन वो डॉक्टर भी था। ये एक ही बंदा है, एक ही शख्स है। उसके बाद द शिप वॉज सेलिंग नियर ए रॉक, ये जो समुद्री जहाज़ है, ये चल रहा है था, ये तैर रहा था पानी में। तो इसके सामने एक बड़ी चट्टान थी, बहुत बड़ा पत्थर, या उसको हम फिर रॉक बोलते हैं, चट्टान बोलते हैं। समंदर के अंदर भी कभी कभी बहुत बड़ी चट्टान होते हैं, बहुत बड़ी पत्थर होते हैं। तो ये उसी के सामने से गुजर रहा था। फिर क्या हुआ? ऑल ऑफ सडन देयर वॉज ए स्टॉर्म विद रेन एंड थंडर। फिर ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या हो गया, और कहानी में थोड़ी सी तब्दीली हो रही है कि ऑल ऑफ सडन हो गया, अचानक से देयर वॉज ए स्टॉर्म, आंधी आ गई, अचानक से तूफान आ गया, हवा तेज़ चलने लगी। एंड रेन एंड थंडर, तो फिर उसके साथ बारिश होने लगी, और फिर थंडर हो गई गरज। जैसे कि कभी हम देखते हैं वो बहुत तेज़ की आवाज़ आती है बारिश गिरने के दौरान या बारिश गिरने से पहले, तो उसको हम थंडर बोलते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ? द सी रोर्ड, तो समंदर में अब आवाज़ें निकलने आई, क्योंकि पानी में जो है उथल पुथल हो रही थी, और ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई, ऊपर से थंडरिंग भी हो रही थी, गरजें भी हो रही थी। तो गरज, समंदर का जो पानी था या समंदर का जो माहौल था वो थोड़ा सा अब चेंज हो गया। वहाँ बहुत उथल पुथल हो रही थी, शोर शराबा हो रहा था, तो हालात ख़राब हो रहे थे। उसके बाद द विंड बिलीव एंड द वेव्स रोज हाई, तो इसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद फिर विंड बिलीव, मैंने बोला, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत तेज़ की आंधी आ गई, तेज़ की हवाएं चल रही थी। एंड द वेव्स रोज हाई, और वो हवा चलने से समंदर में जो पानी है, पानी की लहरें तेज़ चलने लगी। तो समंदर के जो पानी है, उसमें तेज़ की लहरें बन गई, और तेज़ की लहरें चल रही थी। अब तो समंदर में समझिए कि तूफ़ान आ रहा था। तो उसके बाद द शिप स्ट्रक द रॉक। अब इसका नतीजा क्या हुआ? जब आंधी आती है, तूफ़ान आता है समंदर में, तो उसमें जो है तैरना बहुत मुश्किल होता है। कोई जहाज़ हो, कोई नाव हो, तो वो सीधे से अच्छे से नहीं चल पाती है, तो उसमें टर्बुलेंस आ जाती है। पानी में इतनी टर्बुलेंस हो गई, मतलब पानी का जो है, पानी हवा की वजह से तेज़ चलता है, बहता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ? द शिप स्ट्रक द रॉक, वो एक चट्टान से टकरा गया। ये जो इसके सामने चट्टान थी, चूँकि हवा तेज़ चली, आंधी आ गई, उसके बाद वेव्स उठ गई, समंदर का जो पानी है उसमें लहरें उठ गई तेज़ की। तो इन लहरों की वजह से ये जो शिप था, ये जहाज़ था, ये एक चट्टान से टकरा गया। एंड ब्रोक इनटू टू, इस शिप के दो हिस्से हो गए। एंड ब्रोक, टूट गया, इनटू टू, दो हिस्सों में टूट गया। तो उसके बाद द सेलर जंप्ड इनटू द सी, द सेलर जंप्ड इनटू द सी, जो इस जहाज़ के तैराक थे, इस जहाज़ के अंदर जो सवारियाँ थी, उन सभी ने क्या किया? जो ही उन्होंने देखा शिप टूट गया, जहाज़ टूट गया, तो उन्होंने छलांग मारी। वो दे जंप्ड इनटू द सी, उन्होंने समंदर में ही जंप मारी या छलांग मारी।
क्योंकि उनको लगा कि शायद ये जहाज़ डूब जाएगा, तो उन्होंने पानी में ही छलांग मारी, जंप किया। उसके बाद ओनली वन मैन रीच, इसका मतलब अच्छा, ओनली वन मैन रीच्ड द शोर एंड सेव्ड हिमसेल्फ। और इन सारे लोगों में से देवर 30 इन ऑल, ये टोटल थे वो 30 लोग थे वो। तो इन 30 में से एक था, वो कैप्टन भी था और वो सर्जन, वो डॉक्टर भी था। तो इन 30 में से खाली एक शख्स था, ओनली वन मैन रीच्ड द शोर, इनमें से एक ही शख्स था जो 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 किनारे तक पहुंच गया। क्योंकि सभी ने छलांग मारी और तैरते गए तैरते गए तैरते गए। हो सकता है कि शायद सारे बीच में ही पानी में डूब गए और मर गए, लेकिन इनमें से खाली एक शख्स बच गया जो किनारे तक पहुंच गया। वो कौन था? वन मैन रीच्ड द शोर, शोर हो गया साहिल या किनारा, किनारे या साहिल तक पहुंच गया समंदर के। एंड सेव्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाया। ही वॉज द शिप्स डॉक्टर लिमूल, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, ही वॉज द शिप्स डॉक्टर लिमूल गिलवर। ये वही शिप के अंदर जो कैप्टन भी था वो डॉक्टर भी था, लिमूल गिलवर उसका नाम था। तो इसके आगे मैं चलूँगा। गिलवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। अब कहानी दूसरा मोड़ ले रही है, क्योंकि शिप डूब गया, उसके टुकड़े हो गए, सारे सेलर जो है वो शायद पानी में डूब के मर गए। अब उनमें से खाली एक शख्स जो है वो बच गया, जिसका नाम था लिमूल गिलवर। वो डॉक्टर भी था और कैप्टन भी था शिप का। अब उसकी कहानी है कि गिलवर फाउंड हिमसेल्फ ऑल अलोन ऑन एन आइलैंड। कुछ टाइम के बाद ये गिलवर अपने आप को पा रहा है, ये देख रहा है, दाएं बाएं देख रहा है। शायद ये कहीं तैरते 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 रुक गया, कहीं किसी कोई ज़मीन का शायद इसको टुकड़ा मिला, वहाँ ये थकते हुए थक पहुँच गया और शायद वो वहाँ बेहोश पड़ा होगा। ऐसा लगता है कि शायद वहाँ बेहोश पड़ा होगा। फिर जब ये जाग गया तो उसने अपने आप को कहाँ पाया? उसने अपने गिलवर फाउंड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को पाया कहाँ? ऑल अलोन, खाली वो अकेला था वहाँ पर। कहाँ? ऑन एन आइलैंड, उसने अपने आप को एक जजीरे पर पाया। पानी में, समंदर में अगर कोई बीच में ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ से पानी ही पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं या उसको हम जजीरा बोलते हैं। तो गिलवर ने अपने आप को अकेला पाया उस जजीरे पर। तो उसके बाद ही लेफ्ट द सी शोर एंड वॉकड फॉर सम टाइम अक्रॉस ओपन फील्ड्स। तो फिर इस समंदर के किनारे पर जहाँ ये पड़ा था, उसने उस किनारे को छोड़ा, तो बीच में चला गया, इस ज़मीन के टुकड़े के बीच में से देखता गया, चलता गया। ही लेफ्ट द सी शोर, से साहिल को छोड़ दिया, एंड वॉकड, चलता गया, फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए, अक्रॉस ओपन फील्ड्स। तो बीच में इसको जो चलते चलते बहुत सारे ओपन फील्ड्स, बड़े बड़े खेत मिल गए, बड़े बड़े मैदान या खेत मिल गए। देन उसके बाद क्या हुआ? देन ही ले डाउन ऑन द सॉफ्ट ग्रास। तो वहाँ कुछ ग्रास थी, ग्रास हो गया घास, ग्रास मीन्स घास, तो सॉफ्ट नरम वाली घास थी वहाँ पर। तो उसने आप वो वहाँ ही लेट गया, वो वहाँ ही लेट गया। उसके बाद ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल asleep। तो वो बहुत थका हुआ था। ही वॉज टायर्ड, वेरी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था। एंड सून फेल्ट asleep, उसको वहीं पर, एंड सून फेल asleep, तो उसको सून, उसको जो है सून हो गया जल्दी, उसको फिर नींद आ गई, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। ही वॉज वेरी टायर्ड एंड सून फेल्ट asleep, तो उसको गहरी नींद लग गई। तो उसके बाद क्या हुआ? चूँकि ये अकेला इसने अपने आप को पाया, तो इसकी फीलिंग हम देख सकते हैं कि एक आइलैंड पर इसने अपने आप को पाया। इसके साथ जो 29 सेलर्स थे, वो शिप में थे, वो जहाज़ में थे, वो जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए। वो पता नहीं, उन्होंने जंप की सी में, समंदर में, तो सारे जो है तैरने की कोशिश की, उन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश की होगी, वो सब डूब गए। लेकिन खाली इट वॉज ओनली दिस मैन हुज नेम वॉज लिमूल गिलवर, हु वॉज द कैप्टन ऑफ दिस शिप एज वेल एज डॉक्टर। वो डॉक्टर भी था और कैप्टन भी था। वो खाली वही बच गया, वही किनारे आ गया। उसने अपने आप को एक आइलैंड पर पाया, अकेला पाया। फिर वो चलता गया, उसने ओपन फील्ड्स वहाँ पर देखे, अकेला था, तनहा था। तो फिर ओपन फील्ड्स में वो थकते थकते सॉफ्ट ग्रास यानी नरम घास पर बैठ गया और लेट गया, और वहीं पर उसको नींद लग गई, वो सो गया। देन उसके बाद क्या हुआ वो हम देखेंगे। ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वॉन्टेड टू गेट अप, but he could but he could not move his arms and legs. He woke up early in the morning, वो सुबह सवेरे फिर उठ गया। वो थका हुआ था, फिर नींद लग गई, सुबह सवेरे उठ गया जल्दी जल्दी। तो उसके बाद ही wanted to get up, वो चाहता था कि वो खड़ा हो जाए, उठे, but he could not move his arms or legs। ना ही उसने वो इस काबिल नहीं था कि वो अपनी आर्म्स, अपनी बाजू या अपनी जो टांगे थी उसकी वो उठा सके, वो नहीं उठा पाया।
तो इसका मतलब कुछ हो गया था उसके साथ। दे वर टाई, यहाँ पर लिखा हुआ है दे वर टाइड टू द ग्राउंड विद स्ट्रिंग्स। तो उसने क्या देखा, दे वर टाइड, वो बांधी हुई थी, TIE हो गया टाई, वो बांधना हुआ, टाइड हो गया वो बांधी हुई थी, वो उसकी टांगे और उसकी बाजू, आर्म्स एंड लेग्स, दे वर टाइड, वो बांधी हुई थी टू द ग्राउंड, ज़मीन के साथ, उस ज़मीन के साथ बांधी हुई थी, विद स्ट्रिंग्स, कुछ धागों से, धागा या रस्सी, छोटी वो पतली रस्सी जिसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। रोप हो गई मोटी रस्सी, लेकिन धागा होता है जिससे हम कपड़े सीते हैं, पान कशर पर, कश्मीरी में हम इसको पान बोलते हैं, ये पलव सुवन पन दाव, तम पान सज नड़ तो जंग, तम गंडित ज़मीन सत। तो उसने, उसको ये अजीब लगा होगा और उसके दिल में जो है खौफ भी पैदा हो गई होगी, तुम से ज़रूरी खौफ तो लोगों। तो उसके बाद क्या हुआ, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने अपने आप से बात की, कहा ओह आई कांट मूव माई आर्म्स और लेग्स, मैं अपनी, ओ इसने जब देखा कि मैं अपनी टांगे बाजू नहीं हिला पा रहा हूँ, इसने बोला मैं नहीं हिला पा रहा हूँ अपनी टांगे और अपनी बाजू, दे आर टाइड, वो ये तो बांधी हुई है, एंड सम एनिमल इज मूविंग ऑन माई बॉडी। इस लिमूल गिलवर को लगा, अभी ये थोड़ा आधा सोया ही था, इसको लगा मैं उठा नहीं पा रहा हूँ अपनी टांगे और अपनी बाजू, इसको लगा कि मेरे ये जो टांगे और बाजू वो बांधी हुई है और उसके अलावा कोई एनिमल मेरे ऊपर से चल रहा है, मेरी बॉडी के ऊपर से। तो उसके बाद इट इज़ वॉकिंग टू माई फेस, इसको लग रहा है कि ये एनिमल जो है मेरे बॉडी के ऊपर है वो मेरे चेहरे की ओर आ रहा है, चल रहा है। वॉट एनिमल कैन इट बी, अब ये आधी नींद में है, अभी ये सोच नहीं सकता पूरा, ये अभी पूरा देख नहीं सकता, ये बोल रहा है कि अपने आप से बोल रहा है कि ये एनिमल कौन हो सकता है, इसको लगा कोई एनिमल है ऊपर से। तो उसके बाद क्या हुआ, इट वॉज अ टाइनी मैन, ये एक छोटा सा इंसान था, छोटा सा आदमी था जो उसकी बॉडी के ऊपर और उसके चेहरे की ओर जा रहा था। ओनली 6 इंचेस टॉल, तो इसकी हाइट जो थी इस आदमी की, जो इसकी बॉडी के ऊपर जिस्म के ऊपर चल रहा था, उसकी खाली हाइट जो थी वो 6 इंचेस थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 इंच का एक कील भी होता है कभी, जो हम किसी लकड़ी में मारते हैं, 6 इंच का आदमी था इसके जिस्म के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर। इट वॉज वॉकिंग टू माई फेस, उसके बाद ओनली 6 इंचेस टॉल, तो ऊंचा कितना था ये, 6 इंच खाली था। इन ए शॉर्ट टाइम देयर वर डजन्स ऑफ लिटिल मैन ऑन गिलवर्स बॉडी, इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कुछ ही देर में क्या हुआ, देयर वर डजन्स ऑफ दीज टाइनी मैन, तो दर्जनों बर ऐसे ही छोटे आदमी आ गए, वो उसकी बॉडी पर आ गए, गिलवर की बॉडी पर। तो कुछ ही देर में दर्जनों ऐसे लोग उसकी बॉडी पर घूमने लगे, एंड देयर वर मनी मोर अराउंड हिम, तो उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे और भी ये लोग थे, ये टाइनी लोग थे, ये छोटे लोग थे, क्योंकि 6 इंच तो बहुत छोटा होता है इंसान। तो उसके बाद सम अमंग देम कैरिड बोज एंड एरोज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो उनमें से कुछ लोग क्या, उनके हाथों में क्या था, बोज और एरोज। एरो हो गया तीर, तो बो हो गई कमान, तीर कमान, तो वो सामान से लेस थे। उसके बाद गिलवर वॉज इन लिलीपूत द कंट्री ऑफ टाइनी मैन, तो इससे पता है इसको चला कि मैं कहाँ हूँ, ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा मुल्क है, उसको पता चला कि शायद मैं इस वक्त मैं पहुँचा हूँ लिलीपूत में। तो वो लिलीपूत एक जगह थी जो वहाँ पर खाली लोग जो है वो छोटे लोग रहते थे। तो ही वॉज इन ए कंट्री ऑफ स्मॉल पीपल कॉल्ड लिलीपूत, तो उसको पता चला कि मैं लिलीपूत पहुँच गया हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, ही वॉन्टेड टू गेट अप, वो उठना चाहता था, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ही वॉन्टेड टू गेट अप हो गया खड़ा होना, उठना। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड्स, आप देख सकते हैं, मैं इसको बड़ा करूँगा, दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट थिकर देन थ्रेड्स, उसने अपने आप को कहा कि मैं उठ सकता हूँ, क्योंकि जिन चीज़ों से मुझे, जिन धागों से मुझे बांधा गया है, ये तो मामूली से है, ये तो पतले थ्रेड है। शायद उन्होंने, वो छोटे लोग जो लिलीपूत के थे, उन्होंने मोटी मोटी रस्सियाँ अपने हिसाब से लाई होंगी, लेकिन गिलवर को लगा कि छोटे ये पतले से धागे हैं मेरे लिए, ये कुछ रस्सियाँ हैं नहीं। वो हाथ जो है ताकत से उठाता या अपने पैर उठाता या ये जो टांगी थी उठाता, तो शायद वो कट जाती सब। उसको लगा कि मैं हटा सकता हूँ, आई कैन ईजिली ब्रेक देम एंड फ्री माई सेल्फ,
तो इसने अपने आप से ये भी कहा, यहाँ पर लास्ट में देखिए, आई कैन ईजिली ब्रेक दम, मैं इनको आसानी से तोड़ सकता हूँ, एंड फ्री माई सेल्फ, मैं अपने आप को आज़ाद कर सकता हूँ। फ्री हो गया आज़ाद करना, माई सेल्फ हो गया अपने आप को। तो यहाँ इस वीडियो में, इस लेसन में जो है आज इतना ही हम करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।